जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है। 31 साल पहले का एक ऐसा राज्य जो समय की धूल में दब चुका था दोस्तों, लेकिन कानून की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। एक नाम दो पहचान, और यही एक खौफनाक सच। दोस्तों, एक कहानी जो है साल 1995 की है। एक मासूम बच्चा, 13 साल का बच्चे का अपहरण हो जाता है राजधानी दिल्ली के पास। उस परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है दोस्तों, और कुछ ही समय बाद उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है फिरौती के लिए। फिर इसके बाद जांच शुरू होती है और पुलिस की मेहनत रंग लाती है, और आरोपी के रूप में सामने आता है सलीम खान। और कोर्ट में सुनवाई होती है, सबूत मजबूत होते हैं पुलिस के पास, और आखिरकार अदालत ने सलीम खान को आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। तो दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। कुछ सालों बाद सलीम खान को पैरोल मिल जाती है कोर्ट से, और वो यहीं से शुरू होता है उसका दूसरा खेल। वो गायब हो जाता है और अपनी पहचान बदल देता है दोस्तों, और बन जाता है सलीम खान से सलीम वास्तिक, जो दिल्ली के पास लोनी में एक आम इंसान की तरह वो 31 साल से अपनी ज़िंदगी और अपने आप को 31 साल से छिपकर वहाँ बिता रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं दोस्तों। हाल ही में दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जांच आगे बढ़ती है, और आखिरकार 31 साल बाद सलीम का असली चेहरा सामने आ जाता है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। एक ऐसा अपराधी जो 3 दशकों तक कानून को धोखा दे रहा था, अब उसके खिलाफ फिर से कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है दोस्तों, अपराध चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, सज़ा एक दिन ज़रूर मिलती है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अपराधी कब पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वो कानून से कब तक भाग पाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको ये कहानी बताई है ना, ये वही सलीम वास्तिक, जो एक यूट्यूबर अभी कुछ ही महीने पहले फरवरी के महीने में मेरे ख्याल से उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो देश के कई नेता, देश के कई ऐसे चेहरे जिन्होंने उसके बारे में बहुत ये दिल्लगी दिखाई, या उसे बचाने के लिए लोगों ने कितने दुआएं की, मिन्नतें की कि वो बच जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वही व्यक्ति है जो सलीम खान की जगह सलीम वास्तिक के नाम से दिल्ली के ही लोनी में छिपकर 31 साल से रह रहा था, और एक सफल यूट्यूबर के रूप में। और ये इसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था यूट्यूबर बन के, कि मुस्लिम समुदाय का होते हुए भी मुस्लिमों के खिलाफ वो अपनी बातें कहता था, और ज़्यादातर सनातन को फॉलो करता था वो। लेकिन इस वजह से उसके ऊपर एक घातक हमला हुआ फरवरी महीने में, जिसमें समझ लीजिए कि उसकी जान बाल बाल बची थी। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती हैं ऐसा हमेशा, लेकिन हम अनजान रहते हैं। तो सतर्क रहें और सावधान रहें कि कहीं आप जिसके बीच रहते हैं, कहीं वो बहुत बड़ा अपराधी तो नहीं। इसका हमें ज़रूर से परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए, और ऐसे मामले में आप हमेशा सतर्क रहें। और थोड़ा भी अगर आपको ऐसा किसी के बारे में ऐसा शंका आए, या ऐसा कोई शक महसूस हो, तो इसकी खबर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले कहानी में, अगली स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।